हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इस कक्षा में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पाठ 1 के प्रश्नावली 1.2 की। हमने पहले भाग में इस पाठ का परिचय पढ़ा था, दूसरे भाग में प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी और तीसरे भाग में अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था, लास्ट क्वेश्चन हमारा हमें बताना था कि ये कथन सत्य है या असत्य और कारण भी देने थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पार्ट पे। पहला पार्ट कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं थी? मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक चार्ट बनाना सिखाया था। मैंने आपको कहा था इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत काम आएगा। वही लगेगा इस क्वेश्चन में भी। देखिए क्या था वो, सबसे ऊपर थी उसमें वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या के दो विभाजन थे, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं? बिल्कुल है, क्योंकि वो वास्तविक संख्याओं का तो विभाजन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सत्य। और कारण में क्या लिखेंगे? देखिएगा, सत्य और कारण है इसका क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का विभाजन है या हिस्सा है। ठीक है बच्चे, ये वाला प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। हमारा पार्ट 2 क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम नहीं है वो, वहां पे वर्गमूल एम है, इस तरीके से स्क्वायर रूट बोलते हैं जिसे, वर्गमूल एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो इसका उत्तर है असत्य। अब वो असत्य है लेकिन उसका कारण भी हमें देना है, आपको पता भी होना चाहिए कारण। तो आइए कारण जानते हैं क्या है। हमारी संख्या रेखा के हर बिंदु पर कुछ ना कुछ जरूर होता है। हमारी संख्या रेखा के हर बिंदु पर कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन अगर इस तरीके से हम देखें तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो ये प्राकृत संख्या है, जो m है वो प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या के हिसाब से पहला क्या बनेगा? वर्गमूल 1, जिसका उत्तर क्या होता है? 1। फिर वर्गमूल 2, जिसका उत्तर वर्गमूल 2 ही होता है, पूरा नहीं होता। इस तरीके से होता है। अब ये वर्गमूल 1 हो गया, वर्गमूल 2 हो गया, ऐसी वर्गमूल 3 हो गया, ऐसी वर्गमूल 4 हो गया। तो इसके बीच के जो बिंदु हैं उस पे तो कुछ आया ही नहीं। अगर हम इस हिसाब से चले जैसा इस प्रश्न में कहा गया है, तो इस हिसाब से इसके बीच के कहाँ गए? वो भी तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु की बात की गई है। तो इसीलिए यह असत्य है, क्योंकि हम सिर्फ प्राकृत संख्याओं से सिर्फ ये निकाल सकते हैं बिंदु, लेकिन बाकी बिंदु हमारे पास नहीं है, इसलिए ये असत्य है। इसको लिखना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। समझने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे असत्य,
और कारण में आप लोग लिखेंगे, कारण में आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल दे देंगे कि रूट 1 से 1 बन जाता है, रूट 2 से 1.41 4 बन जाता है, फिर रूट 4 ले लेना 2 बन जाता है, लेकिन इनके बीच की तो नहीं है ना, तो यहाँ पे असत्य लिख के बस ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा, खत्म आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। दिमाग पे जोर डालो, चार्ट करवाया था और अभी भी बताया मैंने, अभी मैंने क्या बताया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये वाला पार्ट देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसका उल्टा तो ऑब्वियस है, असत्य होगा, क्योंकि हम चार्ट में ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, तो सीधा सीधा इसका उत्तर क्या होगा, असत्य। असत्य। कारण में पता क्या लिखेंगे आप, कारण में आप लोग लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी है। दोनों संख्याओं से मिलकर बनी है। That's it, ये आपका उत्तर हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे बिना कोई देर किए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला वर्ड धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, यही होते हैं धनात्मक पूर्णांक। अब क्या कह रहे हैं, इनका वर्गमूल, सभी का वर्गमूल अपरिमेय होता है, ये पूछ रहा है वो। और अगर नहीं होता तो ऐसा एक उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय है। सबसे पहला ही उठा लेते हैं, वर्गमूल 1, जो कि होता है खुद ही 1, और 1 क्या है, कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है ना। अगला लेते हैं, अगला है, लाइट फ्लक्चुएट हो गई है, एक सेकेंड, नाउ इट्स ओके, रियली सॉरी, पता नहीं कुछ होगा दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्गमूल 2। हाँ, वर्गमूल 2 हमारा अपरिमेय है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल के अंदर जब एक भाज्य संख्या आ जाती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। √3, वर्गमूल 3 भी अपरिमेय हो गई। लेकिन वर्गमूल 4 पे जब हम आएंगे तो वो क्या होता है, 2, और 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। बस आपको स्टार्टिंग में ये लिखना है कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण मैंने आपको दे दिए, ये वाला परिमेय है, ये भी परिमेय है। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। दिखाइए कि संख्या रेखा पर ये 5 नहीं है, ये वर्गमूल 5 है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्गमूल 5 यानी √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। देखिएगा ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को संख्या रेखा क्या है, नंबर लाइन, उसके ऊपर हमें √5 यानी वर्गमूल 5 को निरूपित करना है।
दिखाना है हमें कि हम कैसे बना। वर्गमूल 5 कैसे बनाना है वो हम यहाँ शीट पे देखते हैं, क्योंकि बोर्ड पे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। संख्या रेखा कैसे बनती है? संख्या रेखा की हर इकाई 1 सेंटीमीटर की होती है। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के बीच में हमारा 0 और दूसरी तरफ हर एक इकाई पे हमारे धनात्मक पूर्णांक आएंगे 1, और दूसरी तरफ हर एक इकाई पर ऋणात्मक पूर्णांक। इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 और इधर घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4, घटा का 5, इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है वर्गमूल 5। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से 2 तक, 0 से 2 इकाई तक हम नाम दे देंगे इसको A और B। ठीक है। इसके बाद जहाँ पर हमारा B है, यहाँ पर हम D की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब ध्यान हमें क्या देना है? जो 90 डिग्री की कोण की जो ऊंचाई होगी वो सिर्फ 1 इकाई होनी चाहिए। वो सिर्फ 1 इकाई होनी चाहिए। देखिए 6 से 5 तक मैंने डाल दी, जैसे ये सिर्फ 1 इकाई है, 1 सेंटीमीटर। इसको हमने नाम दे दिया C। अब क्या करेंगे? अपने स्केल की मदद से A और C को, A बिंदु और C बिंदु को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा AC होगा वही हमारा वर्गमूल 5 बनेगा। ठीक है। अब वर्गमूल 5 तो हमारा बन गया, लेकिन ये वर्गमूल 5 तो संख्या रेखा पर है ही नहीं। तो इसको संख्या रेखा पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रकार की मदद से A से लेकर C तक प्रकार को खोलेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, जिसे हिंदी में हम चाप भी कहते हैं। ये हमने बनाई एक आर्क। अब ये आर्क जहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट का नाम D होगा, और AD, जो ये D पॉइंट है हमारा, ये हमारा वर्गमूल 5 होगा। जो AC है वो AD के बराबर होगा, जो कि वर्गमूल 5 होगा। अब ये आया कैसे? पहले हमने ये निकाल के तो दिखा दिया, पर ये हुआ कैसे? ये रूट 5 कैसे हुआ? वर्गमूल 5 कैसे बनाया वो देखते हैं। यहाँ पर जब हम बना रहे थे, यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था। इसका मतलब है इस त्रिकोण में हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय का? कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमारी जो हमने रचना की थी उसमें कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा AC, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर होगा। आधार हमारा AB या फिर BC ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कितना था BC? 1,
और आधार कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमारा किसके बराबर हुआ? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 5। अब दोनों को बराबर करने के लिए दोनों साइड हमने कर दिया वर्गमूल। तो ये स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट, और AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? वर्गमूल 5। इस तरीके से हमने ये निकाला और इस तरीके से हमने इसे निरूपित किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो ये प्रश्न मैंने आपको नोटबुक पेन पे करके दिखा दिया, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं आप, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, अपने हाथ से बनाकर देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, खुद बनाकर देखना। ठीक है, ये थी हमारी प्रश्नावली 1.2। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे 1.3। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, अगर आपको मदद मिली है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फर्दर आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से सारी वीडियो देख लो और सब कुछ समझ लो। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।